सरे दरबार, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश फरमाइए। महामंत्री कर्मा सिंह, मेरी बात को गौर से सुनिए और मैं आज जानना क्या चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कर्मा सिंह। और मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे और कष्ट किसी को है नहीं, बतला दो हाँ मेरे महामंत्री कर्मा सिंह, मुझे ये बताइए कि हमारी प्रजा में कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं है? सुनिए राजन, तो सब प्रजा खुशहाल है और खूब है मानो। साह प्रजा खुशहाल है, खूब है मालो माल, और सभी मुल्क में ठीक है ये अपना राज बन। मेरे जानवी सम्राट, आपके मुल्क बंगाल में आपकी प्रजा चैन अमन और खुश है। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। महामंत्री कर्मा सिंह जी राजन, आज आपने अपनी इस बुलंद आवाज के से मुझे बताया कि मेरी प्रजा चैनो अमन से है। जी महाराज। अगर मेरी प्रजा चैनो अमन से है तब तो मैं सुख की नींद सो सकता हूँ। अगर मेरी प्रजा को कोई कष्ट है तो मुझे नींद भी नहीं आती। राजन, जब तक ये आपका गुलाम महामंत्री कर्मा सिंह इस महामंत्री पद पर कायम है, तब तक आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। महामंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज। हमको तुम पर बहुत बड़ा नाज है और पूर्ण विश्वास है वास्तव में कि जब तक आप इस पद पर कायम हैं तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। स्थान ग्रहण कीजिए। वीरवर सेना नायक धर्मा सिंह, मेरे सेना नायक वफादार नमक हलाल वीरवर, आज मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। भरे दरबार, आप अपने वफादार सेना नायक धर्मा सिंह से क्या जानना चाहते हो? सुनिए वीरवर, और वीरवर सेनापति मेरे वतन के वीरवर सेनापति मेरे वतन के से और चलना वफा की राह पर सेनापति दिल से। मेरे वीरवर सेना नायक, मेरा आदेश है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह अपनी ईमानदारी का परचम लहराया है उसी तरह हमेशा नेक रास्ते पर चलना और इस राज की मौजूद है
सम्राट हमारी सेना मुल्क बंगाल के बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों के जो मोर्चे लगे थे आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा वेरी नाइस, शाबाश मेरे सिरे दिल। धर्मा सिंह, बहुत बड़ा आशा था तुम पर, बहुत बड़ा विश्वास था, और आज उस विश्वास को तुमने कायम रखा है कि हमारे दुश्मनों को परास्त कर दिया और हमारे नाम का शाही तिरंगा आपने लगवा दिया है। जब तक आपके इस मुल्क बंगाल में आपका वफादार सेनानायक धर्मा सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन बॉर्डर पार करके इस राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर उसका नाम निशान। यही उम्मीद है तुमसे सेनापति धर्मा सिंह, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है भाई? महाराज, आपके इस बंगाल राज के गेट पर एक बंजारा आया हुआ है, दरबार आना चाहता है। आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अगर आदेश हो तो उस बंजारा को भरे दरबार आपके सामने पेश करूं, अन्यथा उसे उसी गेट से वापस कर दूं। दरबारी, जानते हो कि अपने इस राज बंगाल में, हमारे इस साम्राज्य में आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। जाओ और उस बंजारे को साथ सम्मान के साथ राज दरबार में लाया जाए। इस मुल्क बंगाल के राज दरबार में महाराज को ये बंजारा प्रणाम करता। कैसे आना हुआ? राज दरबार में पधारने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो, और इस राज दरबार में आने का क्या मकसद है? क्या राजन, हमारा नाम क्या है, इस दरबार में आने का मकसद क्या है, ये हम आपसे जरूर बताएंगे। और किस काम के लिए आए हैं आज हम वो भी आपसे बताते हैं। तो सुनिए हुजूर, बताइए क्या बात है? और मेरा नाम परसू हजाने जमाना, मेरा नाम परसू हजाने जमाना, मेरा नाम परसू हजाने जमाना, मेरे पास अरे वो कलाचल खजाना। मैं कुछ दिन को अपना वतन जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन को अपना और वतन जा रहा हूँ। तुम्हें सौंप कर अपना ये लपसा खजाना। राजन, इस दरबार में आने का एक ही मकसद है कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई और हमारी मेहनत की कमाई हुई हमारे पास अरबों का खजाना है, जो उस नक्शे को बना करके हम आपके राज दरबार में उस खजाने को खंडारों में दफन करके हम वो नक्शा आपको हम देने आए हैं। अगर आप वो नक्शा ले लेंगे तो हम अपने साथियों के साथ अपने वतन जा सकते हैं। और हमें विश्वास है
कि अगर हम नक्शा आपको शो कर जाएंगे तो हमारा नक्शा सही सलामत हमें मिल जाएगा। बंसू जी, कहना तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप एक बार मेरी तरफ देखिए, मेरा चौथापन आ गया। हुजूर, मैं आपके इस मुल्क बंगाल में रहता हूँ, एक बंजारा हूँ। अब आप हमें आप मत कहिए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए राजन, हमें तुम कहिए या हमारा नाम बंशु है, बंशु कहिए, लेकिन आप मत कहिए हमें। तुम ठीक है, सुनो मेरी बात को। और बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, बुढ़ापा हूँ बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, बुढ़ापा हूँ मेरा नहीं कुछ ठिकाना, कहाँ दोस्त ना पति तो अपना खजाना, वफादार मेरा वफा का पुजारी, वफादार मेरा वफा का पुजारी, बहुत ही पुराना बंसू जी, जैसे तुमने मुझ पर विश्वास किया है कि महाराज के पास तुम्हारा खजाना रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और आपका नक्शा सुरक्षित रहेगा, उसी तरह मैंने भी विश्वास किया है अपने वफादार सेनानायक नमक हलाल धर्मा सिंह पर। और आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप इन्हें अपना खजाना और नक्शा सौंप दें। एक बार मुझे विश्वास है कि सूर्य में और चंद्रमा में दाग लग सकता है, लेकिन मेरे सेनानायक में कभी दाग नहीं लग सकता। दूध में चाहे जितना कोयला मिला दिया जाए, लेकिन दूध कभी काला नहीं होता। उसी तरह ये मेरा सेनानायक कभी अपना ईमान नहीं छोड़ेगा। राजन, आपने कहा कि उस नक्शे को आप सेनापति कहा दीजिए, ये हमारा पुराना वफादार मुलाजिम है। अगर आपको अपने सेनापति विश्वास राजन, तो हम तो आपके इस मुल्क बंगाल में रहते हैं, आप लोगों की हम प्रजा की जबान हैं। अगर आपको विश्वास है कि सेनापति के हाथ में नक्शा जाएगा तो नक्शा हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा, तो राजन हमें कोई इतराज नहीं है। सेनापति जी बोलिए बंसु भाई, भरे दरबार कहना क्या चाहती तो हो? आपका नाम धर्मा है? मेरा नाम सेनानायक धर्मा सिंह है। धर्मा सिंह मतलब धर्म का पुजारी, धर्म के लिए बीजा देने वाला, इसीलिए तुम्हारा नाम सेनापति धर्मा सिंह पड़ा है। सेनापति जी, ये नक्शा है वो अच्छा जो बंगाल राज्य के खंडारों में हमारा जहाँ पे धन गड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा ये है उसका नक्शा। अच्छा। कोई आप- कोई देखने ना पाए, किसी की नजर ना पड़े, तो छुपा कर रखो। सेनापति जी, ये नक्शा देने पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बंसु जी, नक्शे को मेरे हाथ में देने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो सुनिए हमारी बात। सेनापति जी, ओरी अगर खो गया साहेब ये नक्शा हमारा, अगर खो गया साहेब ये नक्शा हमारा, अगर खो गया
सेनापति जी, जिस तरह हमने अपने खजाने को उस खंडहरों में हमने गाड़ दिया हो, अगर इस नक्शे को जमीन में गाड़ कर जाते, पता नहीं कितना समय कितने दिन लग जाए हमको वापस आने में। ये मिट्टी में दब कर नक्शा खराब हो सकता है। अगर ये नक्शा खराब हो जाएगा तो हमारा खजाना हमें नहीं मिल पाएगा। इस बात का याद रखना, क्योंकि हमारी बुजुर्गों और हमारी जिंदगी भर की कमाई का ये नक्शा है जो हम आपको महाराज के कहने के अनुसार आपको सौंप रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि जब भी वापस अपने वतन से आएंगे, ये नक्शा सही सलामत हमें आपसे वापस मिल जाएगा। तो नक्शा भरे दरबार आज हम आपको सौंप रहे हैं। बंसू जी, आपकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं कि अगर ये नक्शा अपने हाथ में लेकर जाते हैं तो इस राज्य में आपके दुश्मन भी होंगे। बहुत दुश्मन है, और कोई भी दुश्मन के हाथ अगर ये नक्शा लग गया तो आपके जीवन की कमाई, आपके बुजुर्गों की कमाई इस नक्शे के द्वारा उस दुश्मन के हाथ लग जाएगी। इसलिए आपने नक्शे को हमारे हुजूर को सौंपना चाहा, लेकिन हुजूर की वृद्धावस्था, इस वजह से हुजूर ने वफादार समझकर इस नक्शे को मेरे हाथ में रखवा दिया। और रही बात कि आपने कहा कि इस नक्शे को संभाल कर रखना, तो भरे दरबार मैं तुम्हें जवान दे रहा हूं और मैं ईश्वर की सौगंध ले रहा हूं। सुनिए बंसू जी, और वफाओं पे चलना है कर्तव्य हमारा। दरबार में ईश्वर की सौगंध ले रहा हूं कि इस नक्शे के लिए अपने गर्दन पे छुरी चलवा लूंगा, लेकिन इस नक्शे को तुम्हारे सिवा किसी के हाथ मैं नहीं लगने दूंगा। सेनापति जी, इस राज बंगाल के राज दरबार में सारी प्रजा मौजूद है, गवाह है इस बात के कि आपने हमें वचन दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस बात के साक्षी है कि आपने हमको वचन दिया है। इस वचन पे कायम रहना, और हम जब भी वापस आए तो नक्शा हमारे हाथ में सही सलामत होना चाहिए। अपने वतन से लौटकर हमारे इस राज्य बंगाल शाही दरबार हमारे हुजूर के समक्ष आओगे तो इस वफादार से इस नक्शे को साकुशल अपने हाथ में पाओगे। विश्वास है आज आपकी बातों पर। इस राज दरबार में दरबारी है, अधिकारी मौजूद हैं, और इस राज दरबार में सारी प्रजा मौजूद है। सारी प्रजा के सामने आपने वचन दिया है, आपके वचन को हम मानकर, आप पे विश्वास करके ये नक्शा आपको सौंपकर हम यहाँ से अपने वतन, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। ये धर्मा सिंह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अपनी वतन से कभी मुकरते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वास हो गया सेनापति धर्मा सिंह हमें कि ये नक्शा हमने जिस शख्स के हाथ में दिया हो, जब भी वापस अपने वतन से आऊंगा ये नक्शा सही सलामत हमें मिल जाएगा। राजन, कहिए बस। जिस काम के लिए हम इस रात दरबार में आए हैं वो हमारा काम पूरा हो गया। हमारे साथी रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जाओ बंसू जी, इजाजत है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, और तुम जब भी आओगे तुम्हारा ये नक्शा हमारे बीरबल के पास है,
तुम्हें सकुशल मिलेगा। विश्वास है हमें, विश्वास हमें सेनापति की जुबान पर कि मैं जब भी यहाँ वापस आऊंगा ये नक्शा सही सलामत हमें वापस मिल जाएगा। राजन और की जय शहीदार महाराज, की जय शहीदार महाराज, ये मेरा सेनापति जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन आपके अदालत दरबार में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो हमारे नमस्ते को नमस्ते कहते हैं, मुंह दूसरी तरफ घुमा देते हैं। होशियार रहना इन लोगों से। हर इंसान की सोच अलग होती है, घबराए नहीं। मैंने आपको जो जुबान दिया है हम अपनी जुबान पे अटल हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने वतन के लिए जाएं। तो हमारा प्रणाम स्वीकारो सेनापति। सेनापति धर्मा सिंह, आज देखो अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अगर गैर अपना समझे तो उसी को लायकियत कहते हैं। अनजान आदमी केवल विश्वास के नाम पर मर मिटा, अपने पूर्वजों की कमाई, अपनी कमाई लाकर हम लोगों के समक्ष दे दिया। आज मैंने तुम पर विश्वास किया, इस विश्वास को तुम कायम रखना। कभी भी इस नक्शे को किसी के हाथ मत लगने देना। मर जाना, मिट जाना, लेकिन कभी दुश्मन के हाथ लगने मत देना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज। आप जानते हैं हुजूर अच्छी तरह कि धर्म की राह पर चलने वाला ये आपका वफादार सेनानायक धर्मा सिंह धर्म की राह से कभी विचलित नहीं हुआ महाराज। मैं इस नक्शे को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। सेनानायक, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन हमेशा चलती हुई कटारी में धार लगाई जाती है। क्षत्रियों की यह पहचान होती है। जाओ, आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने बंगले पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलो, और मिलने के बाद तुम सीधे बॉर्डर पे चले जाना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है राजन। आपके आदेशानुसार शाही दरबार से अपने बंगले पर जा रहा हूँ। महामंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज। देखा अपने राज का बड़प्पन कि एक बंजारा आया, अपनी धरोहर देकर चला गया। देखा महाराज। मेरा आदेश है कि तुम भी जाओ, बंद कर दिया जाए। आज का राज दरबार यही समाप्त होता है और कल सुबह फिर ठीक 10 बजे राज दरबार खुलेगा।